लो ला मेरी बारी अब। ला दो। नहीं मैं खेलूं। माफ करना, मैं आप सब पर इतनी जोर से चिल्लाती। वो क्या है ना, मेरी त्वचा बहुत ही नाजुक है। सूरज की किरणों से मेरे बदन पर छाले पड़ जाते हैं। तभी तो अपने शरीर को इस काले कपड़े से पूरी तरह ढककर ही मैं दिन में बाहर निकल पाती हूँ। गलती तो हमारी है, हमें पता ही नहीं था। आप आराम करो, मैं दवाइयाँ भिजवाती हूँ। ये छाले सूर्य किरणों की वजह से पड़े हैं, इतनी आसानी से ठीक नहीं होंगे। हाँ काका, आपने जैसा कहा वैसा ही था। उनके हाथ में मोटे मोटे छाले पड़ गए, लेकिन आपको कैसे पता कि उन्हें? तुम जाओ रिया, और जय बाबा का ख्याल रखना। मुझे अजीब लगा था जब रघु काका ने जानबूझकर मुझे निशा के पास भेज दिया। क्यों पूछने के बावजूद भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने भी जवाब की जिद नहीं की, क्योंकि रघु काका जैसे हमारे घर के सदस्य ही थे। हाँ, एक बात तो तय थी, रघु काका को निशा पे किसी वजह से शक हो गया था, और इस शक को साबित करने के लिए उनको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। ये क्या कोई तरीका हुआ? ऐसे चिल्लाई जैसे जान निकल रही हो। आप नहीं जानती जय बाबा कितने डर गए। मैं नहीं जानता। आप अभी उस निशा की अकल ठिकाने लगाओ। हाँ रघु, मैं बात करूंगी, पर पहले तुम शांत हो जाओ। मैं कुछ नहीं जानता, आप अभी के अभी उससे बात करो। ठीक है, भेजो उसे। चलिए महारानी, अंदर जाओ, माँ जी बुला रही है। जी माँ जी। निशा, इधर आकर मेरे बालों में तेल तो लगाओ। अरे क्या हो गया? वहां क्या कर रही हो? और तुम्हारा चेहरा ऐसे फीका क्यों पड़ गया? अरे मैं खा नहीं जाऊंगी, आओ। निशा, क्या ढूंढ रही हो वहां पर? माँ जी, मैं कंघी ढूंढ रही हूँ। माँ जी, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मैं आपके सर की मालिश कर दूंगी। हाँ, ये अच्छा रहेगा। ये लो, आ जाओ। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हुआ? क्या गिरा? जाकर देख तो जरा। जी माँ जी, मैं देखती हूँ।
चिल्लाएगा? चिल्ला। यहाँ कोई तेरी आवाज नहीं सुनने वाला। मारेगा मुझे? मार मार। मेरी खाल जलाने की सजा तो तुझे भुगतनी पड़ेगी बुड्ढे। तूने बिल्कुल सही समझा था। मैं नरपिशाचिनी हूँ। मेरी खाल लहसुन से जलती है। सूरज की किरणें मेरे बदन पर छाले डालती है और मेरी परछाई उसे तो आईना तक नहीं पकड़ पाता। कितनी दुख की बात है कि इस राज को अपने मालिक को बताए बिना तू हमेशा हमेशा के लिए दीदी मेरा बैग कहाँ है? कल मैंने रघु काका के हाथ में देखा था। तुम्हारे खिलौनों के संदूक में ही होगा। वहाँ देखो। वही तो देखने आया हूँ, मगर ये दरवाजा बंद है और अंदर से कोई जवाब भी नहीं दे रहा। दीदी, आप क्रिकेट खेलोगे ना मेरे साथ? हाँ। क्या हुआ? ला दादी, मैं मदद करती हूँ। बेचारा रघु काका कितनी बेदर्दी से मारा गया। मुझे बड़ा डर लगता है बेटा। दादी, पापा ने पूरी छानबीन की जिम्मेदारी खुद पर ली है और आप देखना, पापा उन वैशी तस्करों को सजा दिलवा कर ही रहेंगे। तुझे भी ऐसे ही लगता है कि इस घर में चुपके से कोई तस्कर आया होगा और रघु काका का कत्ल कर कर चला गया होगा? और क्या वजह हो सकती है? गांव वाले कहते हैं कि जंगल में नर पिशाच घूमते हैं। मुझे तो लगता है ये सब। दादी, मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती और आप भी इन कही सुनी बातों में विश्वास मत करो। अच्छा ठीक है, ये लहसुन फ्रिज में रखा। ये लो। लहसुन क्यों इस्तेमाल किया? मुझे नहीं चाहिए। हाय बेचारा, रघु काका की मौत का सबसे ज्यादा सदमा मेरे बच्चे को लगा। चाय,
आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें लहसुन से इतना प्रॉब्लम है। पर पहले तो तुम्हें लहसुन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब है। लहसुन खा के मैं अपना खून गंदा करूंगा क्या? ये किसने कहा तुमसे? छोड़ो मुझे। ये जय को अचानक क्या हो गया? 7 साल का बच्चा खून गंदे होने की बात करने लगा। नहीं, मेरा जय ऐसा नहीं है। जरूर ये बातें कोई और उसके दिमाग में डाल रहा है। जय, अपने हाथ आगे करो। ये जय के हाथों में सांप। जय, इसे अब आग में डालो। जय, ये क्या कर रहे हो आप? अरे रिया, तुम कब आई? हम लोग तो खेल रहे हैं। सांप के साथ खेल रहे थे? सांप? कहाँ है सांप? हाँ, सांप वहाँ। आओ तुम भी खेल लो। अरे क्या हुआ रिया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? जय, जय, चलो। नहीं, मैंने कहा चलो। नहीं, चलो। अब तो पापा ही तुम्हारी खबर लेंगे। चलो तुम। मेरा जय हमेशा खेलता कूदता रहता था। उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। लेकिन उन दिनों के बाद उसका स्वभाव एकदम बदल गया। चीखना, चिल्लाना, बदतमीजी के साथ पेश आता था। मानो ये उसका रोज की बात हो गई। निशा के अलावा वो किसी की बात नहीं मानता था। मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से इन अजीब वाक्यों पर रोशनी पड़ी। मालती, ये रहा रघु काका का सामान। हम तुमसे किस मुंह से माफी मांगे? हम सबके इस घर में होने के बावजूद रघु काका का किसी ने हमारे घर में आकर इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और हम लोग कुछ न कर। हमें माफ कर। मैं तो खुद हैरान थी जब उन्होंने फोन किया और फोन पर किसी नर पिशाच को
भगाने का टोटका पूछ रहे थे। मगर क्यों? मेरे पिता एक जानी मानी मांत्रिक थे, उनसे ही मैंने तंत्र विद्या सीखी थी। पूछने पर ये कह रहे थे कि इन्हें शक है कि इस घर में इंसान के रूप में कोई नरपिशाच घुस आया है। तो आपने उन्हें कौन सा टोटका आजमाने के लिए कहा? नरपिशाच को लहसुन से बहुत तकलीफ होती, उससे उनकी खाल जलकर रंग बदल लेती है। लहसुन से? नरपिशाचों के लिए लहसुन किसी जहर से कम नहीं है। उनकी खाल पर छाले पड़ जाते हैं जलकर। लहसुन से उनका खून दूषित हो जाता है। लहसुन खा के मैं अपना खून गंदा करूंगा क्या? ये नरपिशाच रात के जीव होते हैं, अंधेरे में इन्हें शक्ति मिलती है, इसीलिए तो दिन के वक्त ये दिखाई नहीं देते। अगर दिन में इन्हें निकलना भी पड़े तो अपने शरीर को पूरी तरह से काले कपड़े से ढक कर निकलते हैं। ये जीव सूर्य की किरणें सह नहीं सकते, इनकी खाल पर छाले पड़ जाते हैं, जल जाती है इनकी खाल। नर पिशाचों का सांप से कोई संबंध है क्या? सांप है। सांप को शंकर भगवान का प्रतीक माना जाता है और सिर्फ शंकर भगवान में ही वो शक्ति है कि वो मुर्दों को जीवित कर सकते हैं। कहा जाता है कि नर पिशाच मरते वक्त अपने खून में अपने कातिल की छवि छोड़ जाता है। उस कातिल के वंश में 10 साल से छोटे निष्पाप बच्चे के खून में मरे हुए नर पिशाच को जिंदा करने की शक्ति होती है। अगर ये बच्चा सांप की आहुति अग्नि में दे तो उस जले हुए सांप की अस्थियां उस बच्चे को खिलाई जाती हैं। ये अस्थियां उस बच्चे के शरीर में ऐसा असर पैदा करती हैं कि फिर उस बच्चे के खून से ही मरा हुआ नर पिशाच वापस जिंदा होता है। माँ जी, आप कहाँ जा रही हो? वो जय को दूध पिलाने। तुम मेरे साथ चलो, दूध कोई और दे देगा। लेकिन माँ जी, वो जय के दूध पीने का टाइम हो गया है, इसीलिए। कहा ना मेरे साथ चलो। किसी भी हालत में मुझे ये दूध जय को पिलाना होगा। चलो। ठीक है माँ जी, मैं जय को दूध बाद में दे दूंगी, लेकिन आप जानती है ना, जय सिर्फ मेरे ही हाथों से दूध पीता है। चलो। क्या कर रहा है? निशा दीदी कहाँ है? वही तो बताने आई हूँ। मैंने निशा दीदी से कहा कि आज हम सब मिलकर लुका छुपी खेलेंगे। सच? प्रॉमिस। और तुझे हमेशा शिकायत रहती है ना कि तू जल्दी पकड़ा जाता है। तो सुन, आज मैं तेरे लिए एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ तुझे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मगर उससे पहले तुझे ये खाना है। ये क्या है? इससे तुम्हें एनर्जी मिलेगी और तुम्हारी भागने की स्पीड और भी बढ़ जाएगी। तो
अब बताओ कहाँ छुपूं? समझ गया ना? हाँ। आज पूर्णमासी की रात है। आज किसी भी हाल में मुझे उस जय की बलि चढ़ानी होगी। उसे ये दूध पिलाकर जय को आज रात ही मुझे इस घर से अगवा करना होगा। निशा दीदी, पकड़ सको तो पकड़ लो। अरे जय, सुनो तो। भाग ले जय। आज इस लुक्का छिपी का ये तेरा आखिरी खेल है। आज के बाद कभी भाग नहीं पाओगे तुम। मैं यहाँ हूँ। जय, जय, अरे पहले ये दूध तो पी लो। जय, 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 जय कहाँ हो तुम? जय, 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 जय दूध पी लो। मेरे भाई को मारना चाहती है ना तू? उससे पहले देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं। ये सब क्या हो रहा है? निशा, निशा तुम्हारा चेहरा कैसे जल गया? कहाँ गई निशा? चाची, क्या हो रहा था ये सब? और निशा का चेहरा कैसे जल गया? अरे बताती हो अभी। कहाँ गया? काकी, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा किया। तूने बहुत अच्छा किया बेटा। आज तेरी सूझबूझ की वजह से मैं उसे भगा सकी। देखा कैसे खाल जल गई थी उसकी। हाल जल गई थी मतलब? आपने जानबूझकर निशा का चेहरा जलाया? पापा, जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको नहीं पता कि निशा यार तुम्हें होश भी है? क्या बोले जा रहे हो तुम? अरे उस मासूम लड़की को आप दोनों। शेखर, एक मिनट। निशा मासूम नहीं है। उसे यहाँ से भगाकर हमें सिर्फ 1 घंटे की मोहलत मिली है और उसके आने से पहले हमें इस घर के सारे खिड़की और दरवाजे पर पिसा हुआ लहसुन लगाना होगा ताकि वो ना घुस सके। क्या हो गया है चाची आपको? अपने घर पे पिसे हुए लहसुन का ये पेस्ट क्यों लगाएंगे हम लोग? शेखर बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये सब अजीब है, पर थोड़ा धैर्य रखो और मुझ पर विश्वास रखो। इस घर पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और उस मुसीबत को दूर करने के लिए मैं एक यज्ञ करूंगी और उससे पहले तुम सबको सामान तैयार करना होगा। 1 घंटे का टाइम है हमारे पास। और हाँ, कोई भी इस घर से बाहर नहीं निकले। हम सामान क्यों बांधेंगे अपना? यज्ञ खत्म होते ही तुम लोगों को ये गांव छोड़कर जाना होगा। क्या बकवास कर रही हो चाची आप? ये गांव छोड़कर क्यों जाएंगे हम लोग? शेखर,
मैं यहाँ तुम्हारे काका का सामान लेने नहीं आई थी, बल्कि कुछ देने आई थी। जय 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 बेटा जय शिखर बेटा देखो क्या हुआ, जय? क्या जय, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। ठीक है। शेखर बेटा, मेरी बात सुनो। इस वक्त घर से बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है बेटा। कैसी बात कर रही हैं आप चाची? यहाँ मेरे बेटे जय को दौरे पड़ रहे हैं और आप कह रही हैं कि मैं डॉक्टर के पास जाने के बजाय घर पे बैठूं। जाओ। बेटा मेरी बात तो सुनो पूरी। मैंने ही जय को उसके खून से जहर निकालने के लिए दवाई दी थी। ये उसी दवाई का असर है और कुछ नहीं है बेटा। एक मिनट। जहर? कैसा जहर चाची और कैसी दवाई? पहले आपने निशा को जलाया और उसके बाद मुझसे बिना पूछे पता नहीं कौन सी दवाई दे दी मेरे बेटे जय को। मैं आपसे बाद में निपटूंगा चाची। चलो जय। शेखर, जय, बेटा बस पहुंचने वाले हैं हॉस्पिटल। ये रास्ते के बीचों बीच कौन खड़ा है? निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखो निशा, मुझे नहीं पता कि रिया ने और चाची ने तुम्हारे साथ ये क्यों किया, लेकिन जो भी किया है बहुत गलत किया है और इसकी सजा उन्हें जरूर दूंगा मैं। फिलहाल तुम मेरी गाड़ी के सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। देखो निशा, प्लीज अभी मुझे जाने दो यहां से। जय, निशा मैं कहता हूं मेरे रास्ते से हटो। मैं भी देखता हूं कैसे नहीं हटती सामने से। तो गाड़ी के नीचे कुचले जाने के डर से ही रास्ता छोड़ेगी। ये जड़ी बूटी इसने कहाँ से खाई? इस जड़ी बूटी का असर तो मिटाना ही होगा। इसे सांप की अस्थियां जल्द से जल्द खिलानी होगी। छोड़ दे इसे। इस बच्चे के घर का नमक खाया है मैंने, तुझे नहीं ले जाने दूंगा। छोड़।
अब मेरे नित्या को मौत की गहरी नींद से उठाने का समय आ गया है। नित्या के जिंदा होते ही तेरे पूरे परिवार का खात्मा हम दोनों मिलकर करेंगे। इसीलिए तो मैंने अब तक उन सबको जिंदा रखा था। उठो निंदिया, उठो। ये देखो तुम्हारे कातिल के परिवार का चिराग। उठो। जिंदा होने के लिए तुम्हें खुद इसका शिकार करना होगा और इसके शरीर की आखिरी खून की बूंद तक पीनी होगी। दे दो इसकी बलि। रुको। तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? ये खून किसका हो सकता है? ये तो पता नहीं, लेकिन ये खून के निशान बहुत दूर तक जा रहे हैं। मेरा दिल कहता है कि हमें कोई ना कोई निशा का रास्ता बताना चाहता है। कहीं ये खून जय के तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत सोच। भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है ना। चल। जाको राखे साइया, मार सके न कोई। एक मासूम बच्चे की हत्या तो ईश्वर को भी मंजूर नहीं थी। तभी उसने हमें रास्ता दिखाया तेरा खात्मा करने के लिए। कौन करेगा हमारा खात्मा? तू। काकी, रिया, लहसुन का रस। नित्या, दे दे इस बच्चे की बलि। मार दे इसे।
यही देने मैं तुझे आई थी। ये शंकु, पीपल, बरगद और आडंबर तीनों तरह के पावन पेड़ों से बनाया गया है। तंत्र विद्या के अनुसार ये तीनों दैविक पेड़ों से बनाए गए औजार से ही नर पिशाच का खात्मा किया जा सकता है। निंजा! निंजा उठो! उठो! उठो निंजा उठो! नहीं, तुम मुझे ऐसे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। उठो! उठो! मैं तुम्हारा अधूरा काम पूरा करूंगी, अकेले ही सही, लेकिन अब इस पूरे परिवार का खात्मा करके ही मैं चैन की सांस लूंगी। रिया! 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 मरने का वक्त तो तेरा आया है, रिया! हमारा परिवार तबाह होते होते बच गया। उस पिशाचनी का खात्मा हुआ मालती चाची के मदद से, मगर उनके अलावा रघु काका और उस गरीब भिखारी के जिंदगी भर हम एहसानमंद रहेंगे। इन दोनों ने अपनी जान गंवाकर अपने नमक का कर्ज अदा किया है। उस गांव में मेरी पोस्टिंग सिर्फ 2 साल के लिए हुई थी, मगर उस वाक्य के बाद हम में से कोई भी नहीं चाहता था कि किसी और परिवार पे ऐसी खौफनाक घड़ी आए। पापा ने उस गांव में एक नए स्कूल की नींव रख दी। पापा के साथ साथ दीदी भी वहाँ बच्चों को पढ़ाती है, साइंस और मैथ्स। अरे मेन सब्जेक्ट तो भूल ही गया। साइंस और मैथ्स के अलावा मैं और एक पार्ट पढ़ाती हूँ बच्चों को, नर पिशाचों से लड़ने का। सही।